और बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। अच्छी खबर यह है कि जो कोटा में छात्र फंसे हुए थे छत्तीसगढ़ के, वो छात्र अब वापस आ चुके हैं। कोटा से लाए गए हैं। प्रदेश के करीब 2500 छात्र गृह जिलों के बजाय दूसरे संभाग में इन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। रायपुर में सड्डू स्थित प्रयास संस्था में 281 छात्र रखे जाएंगे। सभी छात्रों को स्क्रीनिंग के बाद ही क्वारंटाइन किया जा रहा है। कवर्धा और बिलासपुर में भी क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। रायपुर के अलग अलग सेंटर में 709 छात्रों को रखा जा रहा है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रायपुर और कवर्धा के रास्ते ये बसें छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर चुकी हैं। छात्र कोटा से लौट चुके हैं। लगभग 2500 की तादाद है इनकी और सभी छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद इन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। व्यवस्था ऐसी की गई है कि जिस गृह जिले के छात्र हैं वहां से छोड़कर दूसरे संभाग में उनको रखा जा रहा है, ताकि 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरे करने के बाद वो आगे अगर उनकी जांच सही रहती है तो वो अपने घर वापस लौट सकें। तो IBC 24 ने बेहद प्रमुखता से खबर आप तक पहुंचाई और हमने लगातार ये खबर दिखाई, जिसके बाद छात्रों को लाने के लिए सरकार ने प्रयास किए। 70 बसें रवाना की गई थी, जिसमें सवार होकर आखिरकार ये सभी छात्र कोटा से अपने गृह राज्य वापस आ चुके हैं। लेकिन इन्हें एहतियातन 14 दिन के क्वारंटाइन पीरियड में रहना ही होगा, क्योंकि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कोई भी लापरवाही प्रशासन या सरकार नहीं बरतना चाहती। ये नंबर मिला है हमारे डिपार्टमेंट से 709 बच्चों का। बाद में ये पता चला कि उनके पेरेंट्स भी हैं और पहले 4 जगह हुई थी व्यवस्था, अब 7 जगह हो गई है और हमने 7 जगह अपनी मेडिकल टीम लगा दी है। सभी का RD किट से हम लोग टेस्ट कर रहे हैं और एक स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं बच्चों की। बच्चों को लेने भी हमारी मेडिकल टीम गई थी, जो रास्ते में उनकी जो भी जो छोटी मोटी तकलीफें थी उसको वो देखभाल करते हुए ही आई है। उनको किट से जो हमें लगेगा जांच में, उसमें जो लगेगा तो उन बच्चों को हम अलग करेंगे। तो रायपुर के अलग अलग सेंटर में 709 छात्रों को रखा जाएगा। सड्डू स्थित प्रयास संस्था में 281 छात्र रखे जाएंगे। सभी को क्वारंटाइन करने की पूरी व्यवस्था प्रशासन ने कर रखी है। स्टार जैन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। स्टार, अभी क्या चल रहा है वहां पर? छात्रों की स्क्रीनिंग, कितने छात्रों की स्क्रीनिंग हो चुकी है और आगे की क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, मैं इस खबर में डिटेल बताऊं, लेकिन उसके पहले मैं अपील करना चाहूँगा उन पालकों से कि वो हड़बड़ाएं ना। और चूंकि उनके बच्चे अब छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं तो पहले से ज़्यादा बेटर सेफ हैं और ये ज़रूरी है कि वो अब हड़बड़ाएं ना और प्रशासन पर यह दबाव ना बनाया जाए कि उनके बच्चों को उनसे मिलने दिया जाए, क्योंकि दूरी बना के रखेंगे तो ही सावधानी होगी, संक्रमण नहीं फैलेगा। रही बात अब बच्चों की व्यवस्था की, तो बसों से उतारने के बाद एक एक करके बच्चों को पहले इस तरीके से उनकी टेस्टिंग की जा रही है। यहाँ कोविड-19 की जो रैपिड टेस्टिंग किट आई हुई थी उससे भी उनका टेस्ट लिया जा रहा है। थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, उनकी टोटल हिस्ट्री ली जा रही है और जो बीमारी के सिम्टम्स या हल्की सर्दी खांसी बुखार के सिम्टम्स भी नजर आ रहे हैं तो उनको उसकी भी दवाइयाँ दी जा रही है। इसके अलावा वो आप देखेंगे अलग अलग जिले वाइज सेंटर बनाया गया है यहाँ पर और उन बच्चों को रखा गया है। ये एरिया आप देखेंगे, यहाँ पर बच्चों को ला के रखा जा रहा है। स्क्रीनिंग होने के बाद बच्चों को यहाँ बैठाया जा रहा है और उनके सामानों को भी सैनिटाइज किया गया है और एक एक की बारीकी से जांच होने के बाद उनको उनके रूम अलॉट करके वहाँ भेजा जाएगा। हाँ, और बच्चों के लिए काफ़ी लंबा सफ़र करके आए हैं, इसीलिए उनके स्नैक्स ब्रेकफास्ट की व्यवस्था भी की गई है और शेड्स की पर्याप्त व्यवस्था की गई ताकि धूप में किसी बच्चे को बैठना ना पड़े। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो मुहिम थी वो पूरी होती दिख रही है। यहाँ पर बच्चों को लाया गया है और पूरी सावधानियां बरती जा रही है और स्क्रीनिंग बाकायदा की जा रही है। और जिस प्रयास संस्था में हम खड़े हैं यहाँ पर लगभग 281 बच्चों को रखा जाएगा और इसके अलावा राजधानी रायपुर में 7 अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ सभी को रखा जाएगा। जो फॉरेस्ट की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जो बच्चों के पालक जो कोटा से उनके साथ आए हैं उनको वहाँ शिफ्ट किया जाएगा और वहाँ पे उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। हाँ बिल्कुल। स्टार, अभी जो रायपुर में जितने बच्चे ठहरे हुए हैं ये कौन कौन से संभाग के हैं, कौन कौन से जिले के हैं?
देखिए, जो रायपुर में जिन बच्चों को रुकाया गया है उसमें जांजगीर चांपा के हैं, रायगढ़ के हैं, बिलासपुर के हैं। ये 3 जिलों के बच्चे यहाँ पर रखे गए हैं और इनको यहाँ पर तैनात रखे गए हैं। इसके पीछे वजह ये है कि होम जिले में यदि बच्चों को उनके गृह जिलों में रखा जाता तो शायद उनके परिजन दबाव बनाते या बच्चों में और ज़्यादा तनाव हो सकता था कि वो अपने परिवार के नज़दीक रह के भी उनसे नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए व्यवस्था को देखते हुए ऐसा रखा गया है कि किसी भी बच्चे को उनके गृह जिले में नहीं रखा गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनाया जा सके और क्वारंटाइन करने में बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत भी ना हो। चलिए, शुक्रिया आपका स्टार जानकारी के लिए। तो कोटा से छात्र लौट चुके हैं, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग जारी है, जिनमें अगर कोई भी लक्षण नजर आ रहे हैं तो पर्याप्त सुरक्षा के साथ उन्हें सारी गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। ये तस्वीरें बिलासपुर से हैं जब छात्र पहुंचे और छात्र बेहद खुश भी हैं कि वो अपने घर लौट चुके हैं, लेकिन 14 दिन को क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। उसके बाद ही वो अपने घर वापस जा सकते हैं अगर कोई भी संक्रमण का मामला सामने नहीं आता। IBC 24 भी छात्र के परिजनों से अपील करता है कि आपके बच्चे वापस अपने गृह राज्य लौट चुके हैं, लेकिन थोड़े दिन का इंतजार और जब वो वापस घर आएंगे। इस समय संयम और धैर्य बरतने की बेहद जरूरत है। सरकार की, शासन प्रशासन की मदद के साथ सहयोग करने की भी अपील हम करते हैं। गृह जिलों की बजाय दूसरे संभाग में छात्रों को रखा गया है। एहतियातन व्यवस्थाएं कुछ इस तरीके से की गई है ताकि व्यवस्था में कोई भी खामी ना रह जाए। इसलिए यहाँ पर रैपिड टेस्ट किट की भी व्यवस्था की गई है। छात्रों की टेस्टिंग की जा रही है। तो गृह जिले के बजाय दूसरे संभाग में क्वारंटाइन किया जाएगा सभी छात्रों को। सभी छात्र पहुंच चुके हैं। प्रदेश भर में 4 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। लगातार IBC 24 ने भी छात्रों की जो गुहार थी वो सरकार तक पहुंचाई। हमने आप तक खबर पहुंचाई कि कोटा में छात्र फंसे हुए हैं जो सरकार से गुहार लगा रहे हैं। उनके परिजन भी लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि उनके बच्चों को वापस लाया जाए ताकि वो अपने राज्य में रहें, सुरक्षित रहें, उनको सारी सुविधाएं सहज रूप से मुहैया कराई जाएं। इसलिए तमाम छात्रों को 70 बसों के माध्यम से छत्तीसगढ़ लाया गया है। सुबह 9 बजे से ही लगातार छात्रों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लगातार छात्रों को समझाइश दी जा रही है। ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जहां छात्रों को बाकायदा एक निश्चित दूरी पर बैठाया गया है। उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ उन्हें कुछ दवाइयां भी दी जा रही है। रैपिड टेस्ट किट से जांच भी रायपुर में की जा रही है। रायपुर में अगर बात करें तो जांजगीर और बिलासपुर संभाग के कुछ बच्चे यहां पर रुकवाए गए हैं। सभी को जांच के बाद, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद रूम अलॉट किया जाएगा। बाकायदा शेड बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां मौजूद है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और IBC 24 भी छात्रों के परिजनों से अपील करता है कि आप घबराएं नहीं। आपके बच्चों से मुलाकात आपकी होगी, लेकिन सरकार की जो गाइडलाइंस है, जो 14 दिन का पीरियड है क्वारंटीन का, वो पूरा करना जरूरी है। इसलिए थोड़ा इंतजार और 14 दिन बाद इन बच्चों को हो सकता है कि, और उम्मीद यही है कि इनमें किसी में भी संक्रमण का कोई लक्षण ना हो, ना ही कोई संक्रमित हो। उसके बाद सभी बच्चे अपने घर वापस लौट जाएं। दो तस्वीरें, एक बिलासपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब बसें पहुंची जिसमें छात्र सवार हैं। बिलासपुर में भी क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। थर्मल स्क्रीनिंग छात्रों की जा रही है और उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। उसके बाद दूसरी तस्वीर रायपुर से है। प्रयास संस्था में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है जहां 200 से ज्यादा छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। उन्हें अलग अलग रूम अलॉट किए जाएंगे। सारी व्यवस्थाएं
प्रशासन ने सुचारू रूप से करके रखी हुई है।